हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम में ये 5 मार्क्स का लिखने आता है, तो हम लोग एक एक करके डिफरेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। मैं पहले बता देता हूँ, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनके अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूँ, सम प्रॉपर्टी ऑफ डाया, पैरा एंड फेरो। और आज हम लोग विस्तार से जानेंगे और भी कुछ डिफरेंसेस। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल्स एंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम इज जीरो। जैसे कोई भी मैटर होता है वो एटम से बनता है और एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स करंट लूप बनाते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल बनाते हैं और मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट बनाता है। क्लियर? तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में वो होते हैं कि नो एटॉमिक डाइपोल्स, एटॉमिक डाइपोल्स नहीं बन पाते। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको, हीलियम में लास्ट ऑर्बिटल में 1s2 है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स है इन अपोजिट स्पिन, सो दे कैंसल ईच अदर। आई यू अंडरस्टैंडिंग, गेटिंग माई पॉइंट्स? जैसे कि हीलियम होता था बच्चों, हीलियम में लास्ट ऑर्बिटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते थे, हीलियम दैट इज in the last orbital, two electrons are paired electrons and their net magnetic moment is zero. तो net magnetic moment जब जीरो हो जाता था तो नो एटॉमिक डाइपोल्स ही नहीं बनते थे। क्लियर? तो ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल्स। जब एटॉमिक डाइपोल्स ही नहीं रहेंगे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम, हर एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो रहेगा। तो अगर मान लेते हैं ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये, तो इसके अंदर हम केवल एटम्स बनाएंगे। ये आई कैन ड्रॉ ओनली एटम्स। ये क्या है बच्चों? एटम्स है, एटम्स। एटॉमिक डाइपोल्स नहीं बनते हैं और इसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। क्लियर? Next very important property, they are weakly repelled in external field। अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, मान लेते हैं ये एक्सटर्नल फील्ड है मैंने लगाया और ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ओके, ये एक्सटर्नल फील्ड है। तो बच्चों इसके अंदर क्या क्या फेनोमिना होगी, तो व्हेन डाइपोल, इसके अंदर दो प्रोसेस होगी बच्चों। जब हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो दो प्रोसेस होगी। एक तो होगी दैट इज एटॉमिक डाइपोल्स बनेगी, एटॉमिक डाइपोल्स ये बन सकता है। दूसरा होगा इंड्यूस्ड डाइपोल। तो क्योंकि ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, एटॉमिक डाइपोल्स इसमें होते ही नहीं है, ये चीज़ जीरो होता है। इंड्यूस्ड डाइपोल बनते हैं बहुत ही छोटे अमाउंट में, इंड्यूस्ड डाइपोल लाइक दैट, बहुत ही कम बनते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब इसके अंदर जो डाइपोल्स है वो एक्सटर्नल फील्ड की तरफ अलाइन नहीं होगी। एक्सटर्नल फील्ड में हम जब भी डाइपोल को रखते हैं तो क्या होता है, वो फील्ड की तरफ अलाइन करती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट इज योर मैग्नेटिक डाइपोल एंड उसमें एक टॉर्क लगती है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा कि क्योंकि एटॉमिक डाइपोल इसमें है नहीं, तो इंडक्शन की वजह से डाइपोल बनेगी
और उसकी जो इंडक्शन की वजह से डाइपोल बनेगी उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी, ये अपोजिट, एंड दे विल कैंसल ईच अदर। तो बच्चों इसमें यहाँ इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत कम पास होगी, ना के बराबर होगी। इसीलिए जब हम इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन की होगा कि रिपल्सन होगा, क्योंकि वो मैग्नेट है ही नहीं, राइट। मैग्नेट की प्रॉपर्टी बहुत कम है, इसमें मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बहुत कम पास हो रही है, एक मान लो एक पास हो रही है, राइट। तो ये रिपेल करेगी, और कैसे रिपेल करेगी, वीकली रिपेल। दे आर वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, दे आर वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। तो अगर ये मेरा मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मान लो एक लाइन तो पास हो सकती है, लेकिन बाकी जो लाइन यहाँ से आ रही है वो ऐसी चली जाएगी, ऐसी आ रही है ऐसी चली जाएगी, वीकली रिपेल्ड। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई इज नेगेटिव, और काई और जीटा इज नेगेटिव। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैंने बताया था आपको क्या होता है, दैट इज कितना वो मैग्नेटाइज हो सकता है, राइट। तो इसमें एकदम निगेटिव वैल्यू आती है, मैग्नेटाइज होती ही नहीं है क्योंकि एटॉमिक डाइपोल्स है ही नहीं। नेक्स्ट, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी इज 1 प्लस काई। अब ये अगर निगेटिव होगा बच्चों, ये निगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1 से कम आएगी, तो इसीलिए म्यू आर इज स्लाइटली लेस देन 1 से बहुत कम। म्यू आर की वैल्यू 1 से स्लाइटली लेस, 0.996, 0.985 इस तरह से। क्लियर, यू अंडरस्टैंड था आपने इतना? ओके, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं, देन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फील्ड टू वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ ही जाना चाहेगी, क्योंकि ये मैग्नेट है ही नहीं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इससे बहुत कम है, तो ये इट विल ट्राई टू मूव टू द वीकर सेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बिकम्स लेस डेंस इनसाइड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो इसके सामने काफ़ी अंदर से काफ़ी एक ही जाएगी, तो हम कहेंगे लेस डेंस। यहाँ ऐसी आ रही है ऐसी घूम के चली जाएगी, ऐसी आ रही है ऐसी घूम के चली जाएगी, तो बाहर में ज़्यादा रहेगी अंदर में कम रहेगी, तो उसको हम कहते हैं इट इज़ लेस डेंस, नॉट डेंसली। एंड देन योर एग्जाम्पल हम बता देते हैं, एग्जाम्पल बहुत, नाइट्रोजन, वाटर, NaCl, कॉपर, ये सब एग्जाम्पल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर रहते हैं। अगर आप केमिस्ट्री तो पढ़ ही रहे होंगे, अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर रहेंगे, तो पेयर रहने की वजह से ये क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और ये सब प्रॉपर्टी को शो करेगी। ओके, हाँ तो बच्चों अभी नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो बच्चों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, मैं पहले बताया था आपको कि उसमें थोड़ी सी मैग्नेटिक मोमेंट बन जाती है, राइट। तो दैट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डू नॉट एड अप टू 0, सो देयर इज सम एटॉमिक डाइपोल। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कुछ एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कुछ लाइंस ऑफ फोर्स पास होती है, राइट। तो इसको हम कहते हैं वीकली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल फील्ड। अगर हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, तो ये अट्रैक्ट होगी, लेकिन कैसा होगी, नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बट वीकली अट्रैक्टेड। ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड स्मॉल, क्योंकि कुछ लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास हो रही है, तो ससेप्टिबिलिटी तो पॉजिटिव ही है, लेकिन बहुत कम ससेप्टिबिलिटी है, कम मैग्नेटाइज हो रही है। रिलेटिव परमिएबिलिटी दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा होगी थोड़ी सी,
In non-uniform external field, they move from weak field to strong field. अब क्योंकि इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही है तो ये हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाना चाहेगी, वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बिकम्स मोर डेंस इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो भी है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थोड़ी सी तो डेंस हो जाएगी, राइट। डायमैग्नेटिक में एकदम डेंस नहीं थी, इसमें थोड़ी सी डेंस हो जाएगी। क्लियर? हाँ बच्चों, इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज जो मैग्नेटाइजेशन होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो कम होगी। That is the important property in paramagnetic substance. So the magnetization of paramagnetic substance is inversely proportional to the absolute temperature. तो I मतलब magnetization is inversely proportional to temperature. C को कहते हैं कांस्टेंट, Q is कांस्टेंट, और B नोट क्या है? फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसको कहते हैं Q is लो। लेकिन ये बच्चों कब तक वैलिड होता है? बिफोर सेचुरेशन। सेचुरेशन आप समझ गए होंगे, सेचुरेशन वो पॉइंट होता है जब सारे एटॉमिक डाइपोल्स एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। तो सेचुरेशन के पहले ही क्यूरिस का नियम लागू होता है, और जब एक बार सब्सटेंस सेचुरेशन में आ गई तब क्यूरिस का नियम लागू नहीं होता है। क्लियर? और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, आई एच होता है, बी नॉट इज म्यू नॉट एच होता है। इसको यहाँ हम पुट करेंगे तो दैट इज ससेप्टिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको भी कहते हैं क्यूरिस लो। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों अब आ गया नेक्स्ट, दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो बच्चों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होते हैं? डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स क्या होते हैं? वो रीजन होते हैं, वो एरिया होते हैं जहाँ एटॉमिक डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। तो अलग अलग जगह वहाँ पे डोमेन्स होते हैं। क्लियर? तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में एटॉमिक डाइपोल्स एग्जिस्ट एंड अलाइन इन सेम डायरेक्शन इन स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड डोमेन। जो छोटे छोटे पोर्शन होते हैं उनको डोमेन कहते हैं। जैसे ये मान लो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है लाइक दैट, तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो इसको डोमेन कहेंगे, इसको डोमेन कहेंगे। नाउ जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल फील्ड। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन होता है, राइट, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड लार्ज। ससेप्टिबिलिटी काफ़ी बड़ी होती है और लार्ज होती है। रिलेटिव परमेबिलिटी इज वेरी लार्ज। इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्योंकि ये मैग्नेटिक लाइन से फोर्स ज़्यादा पास होती है तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाती है। Magnetic field lines becomes very dense inside the ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance से ज़्यादा magnetic lines of force पास होती है। एग्जाम्पल आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है, राइट, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन, नोट इट डाउन।